जय श्री राम। नारी का सम्मान और नारी सशक्तिकरण का मुद्दा सबसे अहम है हमारे लिए। अभी सोशल मीडिया पर मोदी जी की एक वीडियोस लोग पता नहीं क्यों वायरल कर रहे हैं कि फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया। तो ये उनका दुर्भाग्य है। अगर कोई मोदी जी जैसी शख्सियत को इग्नोर करने की कोशिश करता है तो यह उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है, ना कि हम भारतवासियों का। इस बात को इतना तुल दे रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। राम जी उन सब पर अपनी कृपा बनाए। मैं विक्रांत राजलीवाल, दिल्ली बुराड़ी क्षेत्र हरित विहार से नारी सशक्तिकरण का आह्वान करता हूं पूरे विश्व में। आप शेयर कर दीजिए फटाफट ताकि और मित्रजन भी जुड़ जाए साथ में। कि कमजोर नहीं, अभी मोदी जी जैसी शख्सियत को कोई इग्नोर कर सकता है क्या? और जो कर रहा है तो ये उनका दुर्भाग्य है। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते अपने देश का मैं चाहूंगा सब जगह सम्मान हो। और मोदी जी हमारे देश के प्रधान नायक है। और ऐसा कुछ वीडियो अगर आपके सम्मुख आती है तो उसको डिलीट कर दीजिए। और मैं पुनः से यही कहूंगा कि मुझे यहाँ बुराड़ी क्षेत्र में 21 वर्ष हो गए हैं। मैंने सैकड़ों व्यक्तियों की यहाँ नशे से काउंसलिंग करी है, ड्रग्स की काउंसलिंग करी है, पारिवारिक क्लेश निवारण। खुद स्नातक, दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक हुआ, नंबर 1 इंस्टीट्यूट जैन टीवी मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस से वहाँ ड्रॉप आउट किया, क्योंकि हिंदी भाषा के साथ में समझौता नहीं करने को तैयार था। कि कमजोर नहीं, यह नारी है। कमजोर नहीं, यह नारी है। इसी की कोख से उज्ज्वल यह दुनिया सारी है। कमजोर नहीं, यह नारी है। इसी की कोख से उज्ज्वल यह दुनिया सारी है। मैंने पूरी ऑल ओवर दिल्ली में मीटिंग्स करी है, चाहे वो जमुना पार हो, साउथ दिल्ली की मीटिंग्स हो, कनॉट प्लेस की मीटिंग्स हो। अब हमारे बुराड़ी में भी मीटिंग्स होने अभी प्रारंभ हो गई है कुछ वर्षों से। और मैं जो बोलता हूं वो मैं जीता हूं। ऐसा नहीं है, आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं हर दूसरा व्यक्ति खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बना रहा है। कहीं से किसी की वीडियो से दो बातें सुन ली, किसी के महाराज से प्रवचन सुन लिए, किसी किताब में से कुछ पढ़ लिया, उन सबको लिख दिया और बन गए मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब जानते हैं आप? जो जिंदगी आपने जी है, आपकी लाइफ किसी को मोटिवेट कर सके, आपकी कहानी, आपने क्या अर्जित किया है, वो होता है मोटिवेशन। खैर, कलयुग है, हर प्रकार की यहाँ दुनिया चल रही है। फिर भी कहूंगा कि कमजोर नहीं, यह नारी है।
इसी की कोख से उज्ज्वल यह दुनिया सारी है। और ऐसी कोई वीडियो, मोदी जी की वीडियो आपको आती है तो उसे डिलीट कर दीजिए, कि बाहर नहीं चाहता भारत की छवि को आप खुद अपने हाथों से विनाश करने को आतुर हो जाए। कि कमजोर नहीं यह नारी है, इसी की कोख से उज्ज्वल यह दुनिया सारी है। करे है पार फासले हजारों सदियों के। जी हाँ, वैदिक युग में स्त्री प्रधान समाज होते थे, उन्हें शासक भी होते थे, स्वयंवर करने के अनुभव वो होती थी, स्वतंत्रता, बहुत से अधिकार होते थे उनके पास, और हम एक बहुत बड़ी सभ्यता के तौर पे फल रहे फूल रहे थे। परंतु विदेशियों से यह सपना देखा गया, उनके अंदर वो जलन की भावना उत्पन्न हुई कि हम तो आदिवासियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं और ये ऐसी सभ्यता में उन्नति कर रहे हैं। आक्रमण हुए बहुत से भारत के ऊपर। भारत के ऊपर इतनी प्रकार की विभिन्न संस्कृतियों ने, विदेशियों ने आक्रमण का, यहाँ पढ़ेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। और उन आक्रमणों से बचाने के लिए नारी को, उस पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए थे, स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। परंतु जैसे जैसे आप मॉडल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि फिर राजा राम मोहन राय आए, बहुत से ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने नारी को उनके अधिकारों दिलाए, सती प्रथा का अंत हुआ और आज नारी हर क्षेत्र में डंका बजा रही है। चाहे ओलंपिक हो, हवाई जहाज उड़ा रही है, लंगोट पहन के कुश्ती कर रही है, युद्ध के मैदान में सेना में है, क्या नहीं कर रही नारी आज। कि करे है पार फासले हजारों सदियों के, अब इसकी यह दुनिया सारी है। कुचला है दबाया है कई जालिमों ने नारी को, मगर उठ कर आसमान छूने की अब उसकी बारी है। अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है आसमान को छूने की। क्या कर नहीं सकती, यह शक्ति है जमाने की, और इस शक्ति के आगे जो आया है उसका सर्वनाश हो गया है। ये सत्य है, और किसी को शंका हो तो उसकी शंका भी दूर कर देते हैं। कि कुचला है दबाया है कई जालिमों ने नारी को, मगर उठकर आसमान छूने की अब उसकी बारी है। क्या कर नहीं सकती, यह शक्ति है जमाने की। क्या कर नहीं सकती, यह शक्ति है जमाने की, मगर यह बात समझने की अब बारी हमारी है। अब बारी हमारी है, यह बात समझने की अब बारी हमारी है। दर्द दर्द भरा है इसके दामन में, ममता भी है इसके आंचल में, फिर भी क्यों है दुखों की पाली है। हाँ, यह सच है कि यह नारी है। नारी तो जननी है, जगत की जननी, तू ही अम्बा, तू ही दुर्गा। ए माँ तुझे नमन है, सत सत नमन है, सत सत नमन है। हाँ, यह सच है कि यह नारी है। दिया है दर्द अपनों ने, बना दिया है दासी, कि अब ना रहा कुछ करने को बाकी। नहीं सह सकती अब किसी की तानाशाही को, यह आज की नारी है, यह आज की नारी है। गला पकड़ लेगी तो शेरनी की तरह गले का मांस ही नोच के बाहर ले आएगी जालिमों का। ये ऐसी नारी है, ये आज की नारी है।
कि दर्द भरा है इसके दामन में, कि दिया है दर्द अपनों ने बना दिया है दासी। ये कभी की बात है कि अब ना रहा था उसके पास कुछ करने को बाकी, परंतु उस मर्दों ने ही फिर अब सोचा कि अब युग बदल रहा है और नारी को अधिकार पुनः से देने चाहिए। और बहुत से आंदोलन शुरू हुए राजा राम मोहन राय के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और भी बहुत से ऐसे, गांधी जी, ज्योतिबाई फूलो, मोदी जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं सह सकती किसी की तानाशाही को, अब यह आज की नारी है। आज की नारी कहीं सुनने को मिल जाए कि आज की नारी है तो इसका मतलब है कि ये मॉडल है, ये शक्तिशाली है, ये पढ़ी लिखी है, ये हवाई जहाज से लेके जेट इंजन तक उड़ा सकती है, ये संस्कृति है इसके अंदर। दिखलाया है आईना इसने कईयों को, कई जालिमों को, जिन्होंने नारी को तुच्छ समझा कि नहीं है, जूती ही रहेगी, यह कुछ नहीं कर सकती। ऐसे दिल दुखता है ऐसी बातों से, लेकिन नारियों ने उनको भी आईना दिखलाया है। ओलंपिक का खेल हो या सेना का फ्रंट हो, सब जगह नारियों ने मोर्चा न केवल संभाला बल्कि विजय भी हासिल करी है। विजय भी। दिखलाया है आईना इसने कईयों को कि इससे बच पाना मुमकिन नहीं। अब नारी से बच पाना मुमकिन नहीं है। इसमें वो शक्ति है जो लाल पैदा करना जानती है, तो लाल को पालना और वीर बनाना और खुद भी योद्धा की तरह लड़ना जानती है। ये आज की नारी है। यह ओज तेज है अच्छाई का, यह गौरव है नई ऊंचाई का। जी हाँ, यह ओज तेज है इसके अंदर आज। वो ओज तेज जो सदियों से था परंतु कहीं दब गया था भारी आक्रमणकारियों के अत्याचारों से बचाने हेतु, उस पर वो परत डाल दी थी समय की। परंतु अब नारी ने फिर दिखलाया है अपना ओज तेज, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, सेना हो, धार्मिक स्थल हो, किन्नर अखाड़े में, हर जगह नारी छाई हुई है और नई ऊंचाइयों का गौरव बनकर हमारे सामने प्रकट हुई है, साक्षात दुर्गा की तरह। इसको समझो ना तुम बेबस, इसके आगे टिक ना पाओगे तुम। कईयों को औकात उनकी दिखला दी है नारी ने कि जो मानव जाति को जनना जानती है वो नारी कमजोर नहीं हो सकती। अगर उसको उचित अवसर दिया जाए, उचित शिक्षा दी जाए, सम्मान दिया जाए, समान अवसर दिया जाए, तो वह क्या नहीं कर सकती। आशीर्वाद है ऐसी बच्चियों को मेरा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। यह तो वह कमल है जो खिल जाता है चमन पर, क्योंकि यह आज की नारी है। किसी की बातों में आकर अपने देश का कमल मत कलंकित कर देना। मैं दिल्ली से बुराड़ी क्षेत्र हरित विहार से ऐलान करता हूं कि नारी तो सर्वशक्तिशाली है।
यह वो कमल है जो खिल जाता है चमन पर, क्योंकि यह आज की नारी है। इसी ने दिखलाई है कमजोरों को नई राह, हर राह पर टिके हैं लाखों शूल। यानी कि इसने बहुत से कमजोर व्यक्तियों को राह दिखला दी है, और हर राह पर लाखों शूल टिके थे। उन शूलों के ऊपर चलकर, उन शूलों को कुचलकर अपने तलवों से उस शिखर पर पहुंच जाना, ये नारी ही कर सकती है। और नारी तू महान है। शत शत प्रणाम। बिन के सारे शूल को जो निकल जाए आगे, वही तो आज की नारी है, वही तो आज की नारी है। जो हर लाखों शूलों को भी बिन कर अपने हाथों से अपना मार्ग खुद बना दे और आगे निकल जाए, वही नारी है आज की नारी। 2025 चल रहा है ये, और मैं डंके की चोट पर ये बोलता हूं कि आज की नारी और भारतीय नारी ने इतिहास रचे हैं, इतिहास। उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती। हालांकि अब बहुत सी ऐसी योजनाएं मोदी जी ने बोली है कि लागू करेंगे, और करी है, पहले भी बहुत सी योजनाएं लागू करी है कि नारियों का उत्थान हो और उनको सशक्तिकरण किया जाए। मजदूरों का, पिछड़े वर्गों का, टैक्सी ड्राइवर्स, होटल्स के वेटर, नौकर, मजदूर, इन सब का शोषण बंद करके इनको शक्तिशाली बनाओ तो देश विकसित हो जाएगा। कोई छड़ी नहीं घूमेगी, ये छड़ी घूमी और भारत विकसित घोषित हो गया। नहीं, जब ये वर्ग को उनकी सुविधाएं, उनका मूल अधिकार मिलेगा, तब भारत की छवि बदलेगी। और उसके लिए मैं अपना खून भी बहाने को तैयार हूं। मेरे देश का गरीब मजदूर का शोषण होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, सर पे लाठी खाने के लिए, उसका साथ देने के लिए। इस रगों में भारतीयता का खून उफान मारता है। कि सब सूलों को बीन दिया नारी ने और अपने लिए राह बनाया और आगे निकल जाए, यही तो आज की नारी है। यह वो बेल है जिसने दिया सहारा अनेकों को, हमेशा ही इसने थामा है गिरते हुए को, फिर क्यों समझते हैं इसको अबला। ये तो कमाल ही हो गया ना भाई। जब इसने, ये वो बेल है जिसने अनेकों कमजोरों को सहारा दिया है, कमजोर व्यक्तियों को अपनी ममता से, अपनी दूध की धार से बच्चों का पालन किया है, शरीरों का निर्माण किया है, और गिरते हुए को हमेशा थाम लिया। फिर क्यों समझते हो इसको अबला। इसी सोच को इसने चीर डाला अपने नखनों से, अपने शिक्षा से। इस शिक्षित नखन जो होते हैं उनसे इन्होंने सज्ञानता के पर्दे को चीर दिया है और जालिमों की आत्मा तक को अंदर से दहला दे ऐसी नारी। ये आजकल सोशल मीडिया पे जो इस प्रकार का कचरा आपको दिया खिलाया जाता है, वो आपके
परिवार को कहां ले जाएगा ये आप सोच सकते हैं। इन्हें बैन करना चाहिए और मोदी जी से मैं आह्वान करूंगा कि इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह वो बेल है जिसने दिया सहारा अनेकों को, हमेशा ही इसने थामा गिरते हुए को, फिर क्यों समझते हो इसको अबला। ये अबला नहीं है, ये सबला है, ये नारी है, ये दुर्गा है, ये काली है। इसी सोच को इसने चीर डाला, हर कार्य इसने यहां करके दिखा डाला, हर कार्य इसने यहां करके दिखा डाला। है क्या जो यह कर नहीं सकती। आसमान भी इसने झुका डाला, आसमान भी इसने झुका डाला। चाहे ओलंपिक में पदक हो या मास्टर शेफ की तरह खाना बनाना हो। आजकल तो गाड़ियां भी चला रही है, टैक्सियां चला रही है, हेलीकॉप्टर, ट्रक तक चलाती हुई मैंने कई वीडियो देखी है नारियों की, और उनका सम्मान किया है बहुत से हमारे सरकारी अधिकारियों ने। मैं सलूट करता हूं यहीं से उनको। इसी सोच को इसने चीर डाला, हर कार्य इसने यहां करके दिखा डाला। है क्या जो यह कर नहीं सकती। आसमान भी इसने झुका डाला। हाँ, यह आज की नारी है। कोई हलवा नहीं है कि हाथ बढ़ाया और खा लिया। एड़ी का चोटी का पसीना एड़ी तक बहा जाए तब जाके निखरता है कोई। और नारी ने खुद को साबित किया है कि उन्हें समान अवसर दिया जाए तो वह हर क्षेत्र में डंका बजा सकती है। देखकर नारी के इस दमखम को, देखकर नारी का दमखम छूट गया है कई जालिमों का दम। देखकर नारी का दमखम छूट गया है कई जालिमों का दम। ऐसा दम कि नारी को लोग शिक्षा का भी अधिकार नहीं दे रहे थे। भूल गए थे कि ये वो नारी है जिन्होंने सृष्टि को रचा है और मातृ प्रधान राज्य भी हुआ करते थे, मैंने बताया जैसे वैदिक युग में। परंतु बाहरी आक्रमणकारियों के कारण हम स्वयं भी भूल गए थे कि नारी में कितनी शक्ति है। लेकिन वही नारी जिसको हम शिक्षा भी नहीं दे रहे थे, जब उसे अवसर दिया गया तो वह प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी और हर क्षेत्र में उसने खुद को साबित करके दिखलाया है। आज बड़े से बड़ा एनजीओज, स्वयंसेवी संस्थान और पुलिस विभाग में भी हर जगह नारी छाई हुई है। नारी सशक्तिकरण से इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। किया है राज इसने इसी जमीन पर। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक हुई थी। ऐसी बात नहीं है, उस दौर में भी महिलाओं ने अपने डंके बजाए हैं। रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं। किया है राज इसने इसी जमीन पर और दिखा दिया है अपना दम, और दिखा दिया है अपना दम। नारी शक्ति की गूंज से हिल गया आसमान।
नारी शक्ति की गूंज से हिल गया आसमान। करके दिखलाए हैं इसने कई कार्य महान। यह आज की नारी है और इसी की कोख से उज्जवल यह दुनिया सारी है। यह वो फूल नहीं जो कुचला जा सके आसानी से। यह वो नाव नहीं जो डूब जाए आसानी से। यह वो तीर है जो लगता है निशाने पे। यह वो तीर है, तीर है, यह वो तीर है जो लगता है निशाने पे। कौन ठहर पाया है इसके आगे जमाने में। है कोई जो आज की नारी के आगे ठहर सके? इतनी हिम्मत किसी में नहीं। ये नारी सशक्तिकरण है। नारी का डंका हर क्षेत्र में बज गया है। जी हां, यह आज की नारी है। यह आज की नारी है। यह वो तीर है जो लगता है निशाने पे। फिर कौन ठहर पाया इसके आगे जमाने में। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह आप में मर्यादा होनी चाहिए। मर्द है नारी के साथ, अगर मर्द ना आए तो फिर मेल जो है वो अधूरा रह जाता है। आखिर मर्द भी तो चीज है कोई। नारी में अगर नारी सशक्तिकरण है तो मर्द में भी तो मर्यादित है, मर्यादा है, पुरुषोत्तम है, श्री राम है। हर मर्द की आन उसकी शान होती है। हर मर्द की आन उसकी शान होती है। हर मर्द के जिंदा होने की पहचान होती है। हर मर्द के जिंदा होने की पहचान होती है। दे करके अपनी रोबीली मूंछों पर ताव, दे करके अपनी रोबीली मूंछों पे ताव झेल जाता है वह अपने सीने पे हर घाव, अपने सीने पे हर घाव। आता है जब पहनकर लंगोट मैदान में, आता है जब पहनकर लंगोट मैदान में। नहीं रहती शमशीर फिर कमान में, नहीं रहती फिर शमशीर कमान में, नहीं रहती फिर शमशीर मयान में, मयान में। दे उसे चुनौती, दे उसको चुनौती, दे उसे चुनौती जो कोई बीच बाजार। मर्द कहते हैं पुराने जमाने में 60-70 के दशक में ऐसे रोबीले मर्द होते थे जब अपना सीना तान के बाजार से गुजरते थे तो बाजार के बाजार खाली हो जाया करते थे। ऐसी मर्दानगी, वो रोबीलापन कि दे से चुनौती जो कोई बीच बाजार तो हो जाता है फिर वो शेर पर सवार, फिर वो शेर पर सवार। कि दे उसे चुनौती कोई बीच बाजार तो हो जाता है फिर वो शेर पर सवार। औरत के सामने हो जाता है उसका सीना चौड़ा, हर किसी मंचले का उसने हाथ है मरोड़ा, हर किसी मंचले का उसने हाथ है मरोड़ा। है गजब शान मर्द की, चौड़ी छाती है पहचान मर्द की। पर जो समझते हैं औरत को जूती पांव की, है खोखली शान उन मर्द की।
पर जो समझते हैं मर्यादा अपनी, पर जो समझते हैं मर्यादा अपनी, है उज्ज्वल शान उस मर्द की, है उज्ज्वल शान उस मर्द की। मर्यादा में रहना बहुत आवश्यक होता है। अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान कर लीजिए। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ करने के लिए आपकी माँ ने 9 महीने कोख में रहकर वो दर्द झेलकर आपको पैदा नहीं किया है। आज कोरे आसमान पर एक पैगाम लिखने का दिन है। अपनी तमन्ना तमन्ना अपनी तमन्ना और ख्वाहिशों को एक नया रंग देने का दिन है। मैं कर सकता हूं और करना है, यह साबित करने का दिन है। कोई साथ ना दे तो ना सही, मुझे किसी बात का गम नहीं। आज अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेने का दिन है। आज अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेने का दिन है। नई उमंग आपकी नजर कर रहा हूं। है मुझे विश्वास अपने इरादे पर, है भरोसा मुझे अपने हौसले पर। बस गम इस बात का है कि कोई अपना मेरे आसपास नहीं। बस गम इस बात का है कि कोई अपना मेरे आसपास नहीं। मुझे 25 वर्ष हो गए हैं ड्रग्स के लिए कार्य करते हुए, और यहाँ बुराड़ी क्षेत्र में और ऑल ओवर दिल्ली में सैकड़ों व्यक्तियों को ड्रग्स की काउंसलिंग कर चुका हूं। और आज भी इस तन्हाई को, इस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि ये वो मार्ग है आपको पल पल जलना होता है, तपना होता है। बस गम इस बात का है कि कोई अपना मेरे आसपास नहीं। मैं अकेले ही नाप दूंगा सारी तकलीफों को। आज एक नए आगाज का दिन है। टूट कर जुड़ा हूं मैं, अब न टूट पाऊंगा। अब बस चलते चले जाने का दिन है। कि बहुत टूट लिया, बहुत मर लिया। सुबह का नशा, शाम का जुगाड़, मर मर के जी लिया। अब और नहीं मेरे मालिक, अब और नहीं। अब नई उमंग का दिन है, नए जीवन का दिन है। लगी है ठोकर तो एहसास हुआ, अब अपने मजबूत इरादे का दिन है। हर ठोकर से मुझको एहसास हुआ कि मेरा इरादा अब और मजबूत होगा। मेरे बैरियों ने जितने घाव दिए हैं मुझे, हर घाव से आवाज आई है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बुझ न पाएगा यह दिया ज्ञान का कि अब नए उजाले का दिन है, अब नए उजाले का दिन है। ये ज्ञान रूपी दिया ना बुझने पाए मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरे वाणी से लाभ हो रहा है और आप महसूस कर रहे हैं कि साल दर साल करते हुए अब आप बहुत मजबूत हो चुके हैं, तो अब अन्य व्यक्तियों को भी
इस मुहिम से जोड़ना शुरू कर दीजिए। वीडियोस के द्वारा अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, नए व्यक्तियों का आह्वान कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। जो आपने जिया, जो आपने महसूस किया, उन सब को अपनी रचनाओं के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू जनसंपर्क बनाएं, जनसंपर्क के द्वारा फैला दीजिए। अब नए उजाले का दिन है। कर गया या कर पाया तो अच्छा है, नहीं तो अब जल जाने का दिन है। अगर मैं यह कार्य कर पाया या कर गया ये कार्य अपने जीवन काल में या अब कर पाया तो अच्छा है, नहीं तो इस कार्य के साथ ही मेरे जल जाने का दिन है। जलकर भी उजाला कर दूंगा जहान में, जलकर भी उजाला कर दूंगा जहान में। आज अंधकार मिटाने का दिन है, आज अंधकार मिटाने का दिन है। जितने भी भ्रम के आईने बन गए हैं संसार में, सबको तोड़ दूंगा। अपने ईश्वर की ऊर्जा से ललकारता हूं मैं कि अपने बच्चों का ध्यान कर लो, अपने परिवार का ध्यान कर लो, उनसे प्यार करो, क्रोध मत करो, समय दो, खुद को दो, अपने परिवार को दो, और देखो चमत्कार भएगा, चमत्कार होएगा। आज अंधकार मिटाने का दिन है। अब कुछ नए पुष्प खिले हैं बगिया में, यानी कि बहुत से ऐसे व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और नशे से मुक्त होते जा रहे हैं। अब उन पुष्पों में रंग भरने का दिन है, अब उन पुष्पों में रंग भरने का दिन है। उन पुष्पों में कि पुष्पा, ये पुष्पा तेरा है रे, ये पुष्पा तेरा है, इसको रंग दे, इसे रंग दे, इसे रंग दे, रंग दे, अपने रंग में रंग दे रे इस पुष्पा को, ये पुष्पा तेरा है रे। अब कुछ नए पुष्प खिले हैं गुलिस्ता में, अब उन नए पुष्पों में रंग भरने का दिन है। अब उन पुष्पों में रंग भरने का दिन है। ये जवानी बहुत दीवानी होती है रे, इसे संभाल, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के कल्याण में इसको लगाओ, और जितना भी पुष्पा है सबको रंग दो, उसे रंग दो रे। कल मैंने एक शेर सुनाया था कि हर रिवाज दुनिया का हमने देखा है, जलती चिताओं पर जिंदा सीताओं को हमने जलते देखा है। बहुत से ऐसे कांड हुए थे निर्भया, और बहुत से ऐसे जब मैंने वाक्य पढ़े तो ये शेर मैंने तब लिखा था, और बहुत से आगे तक मैंने पन्ने रंग दिए हैं, जिन्हें मैं आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं कि जुल्म देखकर मजलूमों और बेबसों पर अत्याचार, शोषण, जुल्म देखकर मजबूरों और बेबसों पर आंखें मूंदी ना गई जो हमसे, आंखें मूंदी ना गई जो हमसे। आजकल हर वहशी सितमगर नाराज है जो हमसे। दिल तक ना पहुंच पाया हो, दिमाग को ना समझ आया हो, तो फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं कि जुल्म देखकर मजलूमों और बेबसों पर आंखें मूंदी गई ना हमसे।
आंखें मूंदी ना गई जो हमसे, आजकल हर वैसी सितमगर नाराज है जो हमसे। मैं परवाह नहीं करता किसी की नाराजगी से मेरी जूती पर, लेकिन किसी मजलूम का, गरीब का शोषण होगा तो मैं लाठी भी खाने को तैयार हूं अपने सर पर। आग बरसाता आसमान, हर ओर दहशत का सा माहौल। आग बरसाता आसमान, हर ओर दहशत का सा माहौल। खौफ से सूखता कंठ और ये तन्हा रास्ता जो जीवन का। भरे जलसे में हो जा तन्हा किसी मोड़ पर, हमने खुद को हमेशा तन्हा पाया। मुसाफिर हूं जिंदगी का और मैं, मुसाफिर हूं जिंदगी का मैं, चलता ही जा रहा हूं मैं। कि मुसाफिर हो जिंदगी का मैं, चलता ही जा रहा हूं मैं। हर हसीन रात से जिंदगी की, बेमतलब की हर बात से दूर होता जा रहा हूं मैं। ये दर्द, ये सत्य है, ये नासूर बन गए हैं जख्म मेरे कि अब दिखाऊं क्या। कुरेदता हूं तो जख्म और गहरा हो जाता है मेरा। मुसाफिर हो जिंदगानी का मैं, चलता ही जा रहा हूं मैं। चाल ईमानदारी की, व्यक्तित्व शराफत से भरा। छलांग मक्कारी की, छल से झूठ का घड़ा। ना हमसे भरा, ना हमसे भरा। मक्कारी की चाल चलना और छल से अपना घड़ा भरना हमसे ना हुआ ये। बनावटी दिखावा दिखाकर छल लूं किसी को, बनावटी दिखावा दिखाकर छल लूं किसी को। ये अदा हम में नहीं, ये अदा हम में नहीं। तन्हा रातों का बादशाह, तन्हा रातों का बादशाह। हर एक सांस तन्हाई से भरी। जख्म धड़कते तो कभी सहम कर सुलगते दिल पर। हर तन्हा धड़कनों से पड़ते रहे। जख्म धड़कते तो कभी सहम कर रुकते दिल पर। हर तन्हा धड़कनों से पड़ते रहे। ये रूहानियत की शायरी है। ये किसी मुशायरे के बाजार में आपको नहीं मिलेगी। ये तो यही मिलेगी, नशा मुक्ति के हम फकीर हैं, हमारे यहाँ ही ऐसा मिल सकता है। किसी मुशायरे या बाजार में आपको शायद ये पढ़ने भी ना दिया जाए, क्योंकि लोगों में वो क्षमता ही नहीं है कि सच को बर्दाश्त कर सके। बाजार में बना तमाशा, बाजार में बना तमाशा। सितम हम पर होता रहा,
कतरा कतरा रोशनाई लिए, हाथों में कलम थामे फिरता रहा। जल्दी फिर आऊंगा। धन्यवाद।